जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत हम आपको अवतल दर्पण का उपयोग बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां थी। उन 6 स्थितियों को हम लोग देखे थे और आज हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। हम आगे आपको बताना शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए हम आपको बतलाने जा रहे हैं अवतल दर्पणों का उपयोग यानी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखें, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में होता है। आप देखते हैं कुछ टार्च ऐसे होते हैं जिनको जलाया जाता है तो उससे प्रकाश की समांतर किरण पुंज निकलती है, जो प्रकाश की किरण बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसे टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके साथ साथ सर्च लाइट आप देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर बड़े पोल के चारों तरफ सर्च लाइट लगी होती है, जिसके जलने से चारों तरफ प्रकाश एक समान रूप से फैलता है। उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण से प्रकाश की समांतर किरण पुंज निकलती है और यह प्रकाश की समांतर किरण पुंज चारों तरफ एक समान रूप से फैलती है, जिसके वजह से जहां प्रकाश पड़ता है वहां पर प्रकाश एक समान रूप से आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ जितने भी व्हीकल होते हैं, जितने भी वाहन होते हैं, सबके हेडलाइट में, हेडलाइट का मतलब सामने जो लाइट होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि रात के समय जब आप उसकी लाइट को जलावें तो उससे निकलने वाला समांतर प्रकाश किरण पुंज सामने की तरफ निकले और सड़क पर दोनों तरफ एक समान रूप से फैले, ताकि सड़क के प्रत्येक भाग में आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हम अगर शेविंग करें, मतलब दाढ़ी बनाया जाए, तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अवतल दर्पण के द्वारा होता यह है कि आपका चेहरा बड़ा और आकर्षक बनता है। तो जब बड़ा और आकर्षक बनता है तो शेविंग करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसी तरह से सैलून वगैरह में जाएं तो सैलून वगैरह में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। लेकिन कुछ सैलून संचालकों को जब ये इस बात की जानकारी नहीं होती है तो वो अवतल दर्पण के जगह पे उत्तल दर्पण का उपयोग कर देते हैं। और ऐसी स्थिति होती है, एक चीज हम आपको बता दें कि जब सैलून में आप जाते हैं तो सैलून में जाने के बाद आप खुद को देखते हैं और खुद को देखते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल, गाल वगैरह जो है फूला दिखाई देता है। तो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि हम बड़े ताकतवर हो गए हैं, हम बिल्कुल बड़े मजबूत हैं। और वही अगर आप उत्तल दर्पण को देखें तो उत्तल दर्पण में आप अपना चेहरा देखेंगे तो गाल कहीं धसा हुआ दिखाई देगा, आंख कहीं धसा हुआ दिखाई देगा, तो आपको स्वयं से घृणा होने लगती है कि हम इतने खराब लग रहे हैं। तो इसीलिए ये सैलून वगैरह में शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उससे आपका जो प्रतिबिंब बनता है, आपका जो फोटो बनता है वो बड़ा बनता है और वो बिल्कुल स्पष्ट बनता है, जिससे शेविंग करने में आपको बड़ी आसानी होती है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कभी कभी आपके दांत के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, अगर आप दंत विशेषज्ञ के पास जाएं
तो दंत विशेषज्ञ जो होता है, आप अगर कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे अपने सिर पे पतला सा एक रिबन लगा करके, और सामने जो है अवतल दर्पण होता है। उस अवतल दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के आपके चेहरे के अंदर जब दांत पर पड़ता है तो दांत के अंदर किसी प्रकार की कोई दरार है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, तो वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरह से अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ईएनटी स्पेशलिस्ट भी आपको देखने के लिए, आपके नाक के अंदर अंदरूनी भाग को देखने के लिए, कान के अंदरूनी भाग को देखने के लिए, गले के अंदर के भाग को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। वो भी बिल्कुल रिबन लगा हुआ चेहरे पे दर्पण लगा लेता है सिर पे, और प्रकाश की किरणों को भेजता है। प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तित होकर के आपके नाक के अंदर जाती हैं। तो अगर नाक के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसको अच्छी तरह से देख लेता है। कान के अंदर भेज करके, कान के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उसको देख लेता है। गले के अंदर भेज करके, गले के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो देख लेता है। इसी तरह से सौर भट्टियों में, सौर भट्टियां जो होती हैं, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित करके एक जगह केंद्रित करता है। और एक जगह केंद्रित करने से होता यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ये आपने अभी जो देखा है ये अवतल दर्पण के उपयोग थे, और हमें उम्मीद है कि अवतल दर्पण के सभी उपयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की दो ही स्थितियां होती हैं केवल। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। ये दोनों स्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सबको अवतल दर्पण का उपयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।